ओम शांति। 10 मई ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े भाई बहनों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन हमारे देश के प्रधान सेवक व लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पहली बार ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय आबू रोड स्थित शांति वन में पधारे, जहां उन्होंने संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी गुलजार की स्मृति में बने अव्यक्त लोक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात वे डायमंड हॉल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत संस्था के भाई बहनों के द्वारा किया गया। संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी ने परमात्मा का स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। संस्था के मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी ने प्रधानमंत्री को शॉल ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी के रूप में देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसका इंतजार देश की जनता के साथ साथ इतिहास को भी था, जो अध्यात्म और विकास की राह पर चलकर देश की विरासत की एक नई तस्वीर विश्व के सामने रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आबू रोड में 50 एकड़ में बनने वाले ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज पूरा देश स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। मैं जब भी ब्रह्मा कुमारी जी में आता हूँ तो मुझे एक नई आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, आपके बीच आता हूँ, तो मुझे हमेशा एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। आज यहाँ सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है। आज शिवमणि होम्स और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का भी काम शुरू हुआ है। मैं इन सभी कार्यों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था और उसके सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में भारत की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी का यह अमृत काल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। 5 मई को माउंट आबू में मीडिया प्रभाग द्वारा 4 दिवसीय अखिल भारतीय मीडिया सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए हुए 400 मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए IIMC दिल्ली के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने मीडिया के भारतीयकरण पर जोर देते हुए मीडिया के 3 उद्देश्य बताए। आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि समाज जीवन के सब क्षेत्रों में अच्छे मनुष्य का निर्माण हो। अगर अच्छे मनुष्य का निर्माण होगा, अच्छे व्यक्तियों का निर्माण होगा, समाज अपने आप सुंदर बनेगा। इसलिए मैं प्रारंभ से, जब से इस संस्था से जुड़ा हूं, 2 बातों पर बहुत जोर देता आया हूं कि समाज का आध्यात्मिकरण जरूरी है और मीडिया का भारतीयकरण जरूरी है। मीडिया क्योंकि पश्चिम के आधारों पर खड़ा है, इसलिए नकारात्मकता उसकी वैल्यू बन गई है। क्योंकि मीडिया शब्द हमारा नहीं, पत्रकारिता शब्द हमारा नहीं है। पश्चिम में जहां से पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ, जहां पत्रकारिता की आरंभिक किताबें लिखी गई, जहां पर इसकी फिलॉसफी तय हुई, वहां यह तय किया गया कि कुछ नेगेटिविटी होगी, कुछ नकारात्मकता होगी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो समाचार बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसकी वैल्यूज कहीं और से तय हो रही है। ये हमारी वैल्यूज नहीं है, हमारा शब्द ही नहीं है। हमने जर्नलिज्म शब्द हमारा नहीं है, हमारा शब्द संवाद है। भारतीय परंपरा में संवाद और समाचार शब्द तो आए हैं, पर पत्रकारिता या मीडिया शब्द उपयोग नहीं करते। और संवाद कभी नकारात्मक नहीं होता। बातचीत तो नकारात्मक हो सकती है, संवाद हमेशा सकारात्मक ही होगा, क्योंकि सुसंवाद नाम का कोई शब्द नहीं। संवाद के माध्यम से चीजों के हल निकलते हैं, समस्याओं के निदान हमें मिलते हैं। इसलिए हमें अपने संवाद समाज को संवाद की परंपरा का उत्तराधिकारी बनाना है। आज
सबसे ज़्यादा भोजन जो लाखों करोड़ों लोगों को पसंद आता है, जो उनके मन और बुद्धि का भोजन है, वो मीडिया ही प्रोवाइड कर रहा है। आप भगवान के मददगार हो, क्योंकि आपके थ्रू ये समाचार सब लोगों को जाना है और उनको उनके सॉल्यूशन, उनके पास जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके थ्रू ही देना है। वैल्यू बेस्ड मीडिया, उसका एक बाकायदे सिलेबस बनाया, वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म, उसकी एक किताब बनाई। तो इस विंग का एकमात्र लक्ष्य यही रहा है कि जो भी हमारे मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले भाई बहन हैं, उनके जीवन में किस न किस प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन आए। आज तो ये मीडिया कॉन्फ्रेंस है। अब मीडिया कॉन्फ्रेंस में आध्यात्मिकता का क्या और कैसा गहरा संबंध है, उसे भी जानना सभी के लिए अति आवश्यक है। मीडिया बहुत सशक्त है, वो जो चाहे सो जनता के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन मीडिया की और मीडिया कर्मी हमारे भाई बहनों की जो मुख्य जिम्मेवारी है कि जिसके अंदर राष्ट्र का विकास, चहुमुखी विकास हो। अब पहली बार नहीं आया, पहले भी आप आए थे, आपको याद नहीं है, हमें याद है। आपको मालूम हो ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, it repeats itself identically after every 5,000 years.